हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रस, उसकी परिभाषा, रस सूत्र और इसके प्रणेता कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रस, है ना। रस को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की, ध्यान रखें मित्रों, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा हो जाएगी। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं रस के प्रणेता कौन है। तो आचार्य भरत मुनि हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि हैं। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। ठीक है, इसी में रस सूत्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखते हैं रस सूत्र। मित्रों, पूछा जाए कि रस सूत्र किसने दिया, तो इसको भी आचार्य भरत मुनि ने ही दिया है। ठीक है, रस सूत्र है क्या, पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी में, अन्य परीक्षाओं में भी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्रों, क्या है सूत्र? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। इसका अर्थ होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये रस सूत्र हो जाएगा। उसके बाद अन्य परिभाषा देख लेते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों। भामा की यूजीसी नेट में जून 2025 में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी है? भामा की हो जाएगी। अगली परिभाषा है शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। ये किसकी है? आचार्य दंडी की है। उसके बाद में अगली परिभाषा है ऋतरात्मा का काव्य से। ऋतरात्मा काव्य से, ये किसकी है? ये वामन की हो जाएगी। उसके बाद में काव्यात्मा ध्वनि, ये किसकी है? आनंदवर्धन की। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं मित्रों, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद मित्रों कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इनको ध्यान ही रखना है। अगली परिभाषा है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। किसकी है परिभाषा मित्रों? कुंतक की। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी परिभाषाएं। इसके पहले हमने जो देखा है औचित्यम, अगली परिभाषा है औचित्यम रस सिद्ध से स्थिरम काव्य से जीवितम। किसकी परिभाषा? ये आचार्य क्षेमेंद्र की है। ध्यान रखेंगे, औचित्यम रस सिद्ध से स्थिरम काव्य से जीवितम किसकी है? क्षेमेंद्र की है। उसके बाद में अगली परिभाषा हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, तद्दोषव शब्दार्थों सागुणा अलंकरति वापी। किसकी है? मम्मट की है। ध्यान रखेंगे मित्रों, मम्मट की भी परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। अगली परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसकी है? ये विश्वनाथ की है। यूजीसी नेट में कई बार पूछी जा चुकी, सभी परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की हो जाएगी। अगली परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोगों ने देखा है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो आचार्य भरत मुनि हैं उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में ही इन्होंने आकुल 8 रसों की संख्या मानी है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मित्रों? तो 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 हो जाएगी। और कहा जाए उन्होंने 9 रस शांत रस का वर्णन अपने नाट्यशास्त्र में नहीं किया है। उसके बाद में यदि हम बात करें
रस के अंग, कितने रस के अंग माने जाते हैं मित्रों? रस के अंग 4 माने गए हैं। ध्यान रखेंगे, रस के 4 अंग माने गए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है, इनकी संख्या पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें रस के अंग, तो मित्रों कितने हैं रस के अंग? ध्यान रखेंगे, रस के अंग, रस के कितने अंग माने गए हैं? 4। एक है विभाव, दूसरा है अनुभाव, और तीसरा हो जाएगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और चौथा हो जाएगा मित्रों अस्थाई भाव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान रखना। विभाव है ना, विभाव पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनुभाव, तीसरा हो जाएगा संचारी भाव, और चौथा हो जाएगा अस्थाई भाव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अस्थाई भाव हो जाएगा। यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता प्रश्न विभाव है ना, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो 8 माना जाएगा या 11। भरत मुनि के अनुसार 8 हैं और अन्य टोटल 11 हैं। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव 2 प्रकार का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसको रस प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? आश्रयालंबन। जिसके द्वारा रस प्राप्त हो वो होता है विषयालंबन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा है उद्दीपन विभाव। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाली जो वस्तुएं होती उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं, है ना। जो अस्थाई भाव है उसको बढ़ाने वाली, तीव्र करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा अनुभव। अनुभव क्या होता है? जो अस्थाई भाव का अनुभव कराती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? कायिक, कायिक मतलब शरीर, काया के द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा की गई जो चेष्टाएं होती हैं वो कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरा है मानसिक, है ना, मानसिक क्रियाओं के द्वारा की गई जो चेष्टाएं होती हैं वो मानसिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। आहार, वेशभूषा, पहनावा जो होता है वो सब किसके अंतर्गत आएगा? आहार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है सात्विक अनुभव, शरीर के सहज अंग विकार, विकार मतलब होता है शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया, कोई कमी है ना, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? सात्विक अनुभव के अंतर्गत आएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कितने टोटल रस हैं? 11 हैं। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रस माना है? 8 माने हैं। ठीक है, लेकिन टोटल हैं कितने? 11। तो 11 देख लेते हैं और उनके अस्थाई भाव देख लेते हैं। रस हो जाएगा इस तरफ अस्थाई भाव। पहला रस हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति या प्रेम ऑप्शन में या स्नेह है ना, तीनों सही माना जाएगा। रति भी होता है, प्रेम भी होता है और स्नेह भी होता है। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, ध्यान रखना, श्रृंगार रस को रसराज है ना, रसराज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा हास रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास या हंसी, ध्यान रखेंगे। तीसरा है करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला है रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। पांचवा हमारा है वीर रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, वीर रस के 3 भेद होते हैं, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, छठवां है हमारा भयानक रस, इसका अस्थाई भाव होता है भय या डर। सातवां रस हो जाएगा हमारा विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, जहाँ सड़ी गली वस्तुएं आती हैं, गंदगी चीज़ होती है, वहाँ पे उत्पन्न होता है। आठवां हमारा रस है अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। उसके बाद 2 और हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। वात्सल रस का अस्थाई भाव वात्सलता या भक्ति होता है। ठीक है, और 11वां होता है भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? देव विषयक रति, ध्यान रखना। वात्सल रस मित्रों कहाँ होता है? जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है, या माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल रस होता है। ठीक है, सूरदास जी के पदों में वात्सल रस की ही ज़्यादा है। ठीक है, और सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भक्ति रस कहाँ पे होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है
जो श्रद्धा होती है वहाँ पे भक्ति रस होता है।